बाजार की भीड़ में सब्जी की टोकरी लिए खड़ी राधा अचानक पीछे से किसी के हाथों को अपनी कमर पर महसूस करती है। वो घबराकर मुड़ती है, लेकिन भीड़ इतनी है कि चेहरा नहीं दिखता। एक फुसफुसाहट उसके कान में गूंजती है, आज तू मेरी है राधा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केश टोनन पर। यहां आपको मिलती हैं सच्ची सी लगने वाली कहानियां जो दिल को छूती हैं, दिमाग को हिलाती हैं और कानों को सुकून देती हैं। अगर आपको सस्पेंस, इमोशन और सच की गहराई पसंद है तो अभी 1 सब्सक्राइब करें और घंटी दबाइए ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। सुबह के 7 बज रहे थे। धूप अभी हल्की थी, पर बाजार में गर्मी पहले से चढ़ने लगी थी। मुरादाबाद का पुराना सब्जी मंडी, जहां हर तरफ आवाजें, बदबू, मोल भाव और जिंदगी का शोर था, उसी शोर में एक कोने में टूटी हुई नीली छतरी के नीचे अपनी सब्जी की टोकरी लिए खड़ी थी राधा। उसकी उम्र कोई 50 के करीब थी। चेहरा सांवला, झुर्रियां, आंखों के नीचे काले घेरे, दांत थोड़े टेढ़े, बालों में सफेदी, साड़ी फीकी, किनारे पर मिट्टी के दाग। कोई उसे देखकर नहीं कहता था कि वो कभी जवान थी, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी। जब वो चिल्लाकर कहती, आलू प्याज ताजा माल ले लो भैया, तो लोग रुकते थे। राधा अकेली थी। पति 20 साल पहले शराब पीकर गटर में गिरकर मर गया था। एक बेटी थी जो शादी के बाद शहर चली गई और अब फोन भी नहीं उठाती। राधा को बस यही बाजार था, यही उसका घर, यही उसकी दुकान, यही उसकी दुनिया। हर रोज वो सुबह 4 बजे उठती, गांव से बस में आती, थोक मंडी से सब्जी लेती, फिर यहीं बेचती। शाम को जो बचता उसी से पेट भरती। कभी कभी कोई ग्राहक दया दिखाता तो 2-4 रुपए ज्यादा दे जाता। राधा मुस्कुरा देती, लेकिन आज कुछ अलग था। सुबह 10 बजे के करीब एक आदमी आया। काला शर्ट, चश्मा, दाढ़ी, उम्र कोई 35। वो राधा के ठेले के सामने रुका। उसने कुछ नहीं खरीदा, बस देखता रहा। राधा ने पूछा, क्या लोगे भैया? आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मुस्कान। राधा हंस दी। उसने सोचा मजाक है। उसने टोकरी से आलू निकालकर दिखाया, ये लो ताजा है। आदमी ने आलू नहीं लिया, बस चला गया। लेकिन वो वापस आया, बार बार। कभी प्याज देखता, कभी टमाटर। हर बार कुछ ना कुछ कहता, तुम्हारी आंखें बड़ी प्यारी हैं, तुम्हारी आवाज में जादू है। राधा को लगा शायद पागल है। उसने इग्नोर करना शुरू किया। दूसरे हफ्ते से बात बदलने लगी। अब वो सिर्फ देखता नहीं था, कभी राधा का हाथ छूता, कभी पीछे से आकर उसकी कमर पर हाथ रख देता। भीड़ में कोई नोटिस नहीं करता था। राधा चिल्लाती तो वो हंसकर कहता, अरे दीदी, मजाक कर रहा हूं। राधा डरने लगी। उसने ठेले का जगह बदल लिया, कोने से बीच में आ गई, लेकिन वो मिल ही जाता। एक दिन उसने राधा के कान में फुसफुसाया, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा, अच्छे कपड़े, अच्छा घर। राधा ने थप्पड़ मारने की कोशिश की, लेकिन वो हंसता हुआ भीड़ में गायब हो गया। एक शाम बाजार बंद होने का वक्त था। राधा अपनी टोकरी उठा रही थी। अचानक पीछे से किसी ने उसकी कमर पकड़ ली, जोर से, इतना जोर से कि टोकरी गिर गई। आलू प्याज बिखर गए। राधा घबराकर मुड़ी। वही आदमी, लेकिन इस बार आंखें लाल थीं। आज तू मेरी है राधा। राधा चिल्लाई, छोड़ो मुझे। लेकिन बाजार खाली हो चुका था। सिर्फ कुछ लोग दूर खड़े देख रहे थे। कोई पास नहीं आया। वो उसे खींचने लगा। राधा ने जोर से चिल्लाया, बचाओ, कोई तो बचाओ। तभी एक आवाज आई, हट उससे। वो आवाज थी मंगल फार्मन की। मंगल भी सब्जी बेचती थी, उम्र 60 के करीब। उसने लाठी उठाई और दौड़कर आई। तेरी हिम्मत कैसे हुई? आदमी ने मंगल को धक्का दिया, लेकिन मंगल गिरी नहीं। उसने लाठी से उसकी टांग पर मारा। आदमी चीखा। इतने में और लोग इकट्ठा हो गए। कोई पुलिस वाला भी आ गया। आदमी भागने लगा, लेकिन भीड़ ने पकड़ लिया। पुलिस ने पूछताछ की। पता चला उसका नाम विक्रम कोंचीमार था। वो पहले भी कई औरतों को परेशान कर चुका था। गांव की 2 लड़कियों को बहला फुसलाकर भगा चुका था। एक तो कभी लौटी ही नहीं। राधा रो रही थी। मंगल ने उसे गले लगाया। डर मत बेटी, अब ये कभी नहीं आएगा। अगले दिन से राधा फिर आई, लेकिन अब अकेली नहीं। मंगल, श्यामा, गीता सब उसके साथ थीं। उन्होंने मिलकर एक कोना बनाया, महिला सब्जी ठेला समूह। अब कोई मन चला पास आने की हिम्मत नहीं करता था। राधा की मुस्कान लौट आई। अब वो सिर्फ सब्जी नहीं बेचती थी, वो बेचती थी हिम्मत। बाजार अब भी वही था,
शोर, धूप, मोलभाव। लेकिन राधा बदल गई थी। वो अब भी 50 साल की थी। चेहरा वहीं, झुर्रियां वहीं, लेकिन आंखों में अब डर नहीं था। वो अब भी चिल्लाती थी, आलू, प्याज, ताजा माल ले लो भैया। लेकिन अब उसकी आवाज में एक और चीज थी, आजादी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो के स्टोन को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी जल्द आएगी।